हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हमने रिलेशन चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। तो उसमें से कुछ बच्चों को कहीं कहीं प्रॉब्लम में जो है दिक्कत हो रही थी बनाने में, तो इसीलिए हम एक और वीडियो प्रॉब्लम पे ही डाल देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, रिलेशन चैप्टर में आपको हम जो बताए थे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था रिलेशन में, सारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या निकालते हैं, अभी देख चुके हैं आप लोग कि मैक्सिमम में आपको पहचानने के लिए कहता है क्या चीज, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, सबसे मेन चीज तो यही तीनों है कि अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग किए थे कि सारा का सारा क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों पहचानने के लिए था। और इससे था रिलेटेड ही एक और रिलेशन पढ़ाए थे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी जो है क्वेश्चन में था जो हम लोग कर चुके हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो थ्योरी था वो हम बता चुके हैं, सिमेट्रिक का भी जो थ्योरी था वो हम बता चुके हैं, और ट्रांजिटिव का भी जो थ्योरी था वो भी बता चुके हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होता है हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस 1.1 चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12। तो देखिए क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन है 1 का सेकंड नंबर। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग 1 का सेकंड नंबर। इसमें करता है क्या चीज, रिलेशन आर इज सेट एन, रिलेशन जो है वह नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है। और क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ये आपका रिलेशन डिफाइंड है और किस सेट पे है, तो नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर जानते हैं कि जितना भी काउंटिंग नंबर है सारा का सारा नेचुरल होता है, और काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो और हमको यहाँ पे क्या एक दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वह 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा हम लोग क्या क्या जानते हैं, 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, तो 1, 2 और 3, यानी x का वैल्यू हमको 1, 2, 3 लेना है। ठीक है, और ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, क्या चीज, तो y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1, 2, 3 है, यानी बारी बारी से पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे, और उससे हमको y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन दैट मीन्स कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर हम x की जगह 1 रखें, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 दैट मीन्स 6। ठीक है, इसके बाद अगर हम r का वैल्यू कितना रख दें, 2 रख दें, r का वैल्यू x का वैल्यू अगर 2 रख दें, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, इसी तरह से अगर हम x का वैल्यू 3 रख दें, x का वैल्यू अगर 3 रख दें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा हो गया रिलेशन। अब इस रिलेशन को पहचानना है कि ये कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले तो यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 अनडिफाइंड है, मतलब इंफिनिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफिनाइट तक ये सब R में होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात आया समझ में। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितना भी जो सेट आपको दिया गया है उस सब सेट का एलिमेंट बराबर करके ऑर्डर पेयर के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिलेशन में हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। ये था रिफ्लेक्सिव के लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहचानने का नियम हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 1, 6 आर में है लेकिन 6, 1 आर में नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि यानी सिंस 1, 6 belongs to R, this implies 6, 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें जो आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है, इसमें 1 6 है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होने के लिए 6 1 भी होना जरूरी है। तो 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आता क्या समझ में? ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव का रूल हम लोग जानते हैं, ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी अगर है तो ए सी भी होना चाहिए रिलेशन में। तो हम लोग देखते हैं कि ए बी बी सी पहले है या नहीं है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 6 है, सेकंड पे 6 है। अब देखते हैं फर्स्ट पे 6 नहीं है। यहां पे हमको दिख रहा है कि इस रिलेशन में जो है कहीं जो है 1 6 नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हम क्या बोले थे कि अगर ए बी बी सी है तब ए सी खोजना, लेकिन अगर ए बी बी सी नहीं है तो ए सी का कोई चांस ही नहीं है, तो इसीलिए ये रिलेशन नहीं होगा ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग इसे 1 6 है, तो इस रिलेशन के अनुसार यहाँ देखिए कि अगर 1 6 रिलेशन में है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका इक्वेशन दिया गया है, तो हमको क्या होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ 6 लेते हैं, अगर x के बदले में 6 लेंगे, यहाँ x के बदले में 6 लेंगे, x के बदले में 6 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। लेकिन x का वैल्यू हम लोग 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू 4 से छोटा ना है। इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। ध्यान समझना, अगर 1 6 है, सेकंड पे 6 है, इसका मतलब फर्स्ट पे 6 वाला ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो तो इसमें है नहीं। और अगर हम 6 लेते भी हैं तो ये 11 होगा। और 6 अगर लिए हैं लेकिन x का वैल्यू तो 4 से छोटा है, तो फिर हम लोग 6 कैसे लेंगे? इसका मतलब ये 6 11 जो होगा वो r में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर ये मिला लेकिन ये नहीं मिला, इसका मतलब है कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हुआ ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो ये था 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x। ये सब बन जाएगा आप लोग से। क्वेश्चन है कि रिलेशन r इन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 एज r इज इक्वल टू y इज डिविजिबल बाय x। तो बन जाएगा कि y जो है वह y इज डिविजिबल बाय x, y जो है x से विभाजित है, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहचाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए x x मान लीजिएगा और अगर रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या कि अगर x y है और y z है तो x z भी होना चाहिए, और सिमेट्रिक के लिए अगर x y है तो y x भी होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं इसके आगे वाला 5 का A। देखिए ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें नंबर नहीं। 5 का A नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो लॉजिकल क्वेश्चन है। तो लॉजिक वाला क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 5, 1 का 5 ही है, 1 का 5 और इसमें नंबर 1 क्वेश्चन रिलेशन दिया गया है r इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये रिलेशन जो होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों में से कौन सा होगा या तीनों में से कोई नहीं होगा, क्या होगा देखते हैं हम लोग। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम मान लें रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए x हम लोग मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मान लिए हम लोग। अब हम लोग दिखाएंगे कि ये x r में है या नहीं है। तो देखिए x अगर r में है, इसका कहने का मतलब हो गया कि जैसे x y है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। लेकिन यहाँ x है तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे इस रिलेशन के अनुसार तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x एंड x वर्क एट सेम प्लेस,
वर्क एट सेम प्लेस। तो ये सही बात है कि दो आदमी, यहाँ दो आदमी थे, एक ही आदमी हुआ, एक्स और एक्स, तो एक ही आदमी हुआ तो वो सेम ही जगह काम करेगा। इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक्स जो होगा वह आर में बिलोंग करेगा। अगर आर में बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए पहला तो पहचान लिए ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव है। अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या मानेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ध्यान से समझना, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम मान लिए कि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि वाई एक्स भी आर में बिलोंग करेगा, तब सिमेट्रिक होगा। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन का जो यहाँ आपको डिफाइन किया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। वर्क एट सेम प्लेस। ध्यान से क्वेश्चन में दिया हुआ कि अब एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि अगर एक्स वाई एक जगह काम करता है तो वाई एक्स भी तो उसी जगह काम करेगा, दोनों तो एक ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। ध्यान से समझना है, यहां समझने वाली बात है कि अगर एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, राम और श्याम किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, तो श्याम और राम भी तो उसी फैक्ट्री में काम करेगा ना। उसी तरह से एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो लिख सकते हैं वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। दैट मींस इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला कि वाई और एक्स जो होगा ऑर्डर पेयर ग्रुप में वो भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम माने थे कि एक्स वाई आर में बिलोंग करता है और दिखा क्या दिए कि वाई एक्स आर में बिलोंग करता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से समझना। चलिए दो चीज दिखा दी, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है और ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ये है कि नहीं है उसको देखते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा एक्स वाई जेड इससे अगर बनाइएगा तो आसानी से बनेगा, या एग्जांपल लेकर भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इससे और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं कि एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस आर के डेफिनेशन से डिफाइन जिस तरह से किया गया है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर एक्स वाई आर में कंटेन कर रहा है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। उसी तरह से ये हो गया इसके लिए। अब वाई जेड के लिए लिखेंगे तो वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अगर यहां पे हम लोग माने कि एक्स वाई आर में कंटेन कर रहा है और वाई जेड भी आर में कंटेन कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस और इसके अकॉर्डिंग वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अब बताइए कि एक्स और वाई सेम जगह पे काम कर रहा है और वाई और जेड भी उसी जगह पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। आसानी से लिख सकते हैं इसको हम लोग। ध्यान से समझना है कि अगर एक्स वाई एक जगह काम कर रहा है और वाई जेड भी उसी जगह पे काम कर रहा है तो एक्स जेड भी तो उसी जगह पे काम करेगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग ये माने थे कि एक्स वाई और वाई जेड आर में बिलोंग कर रहा है और दिखा क्या दिए कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
आप ध्यान दीजिए। तो हम ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इससे बताना था कि वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम लोग जो चेक किए हैं उससे ये पता चला ये रिलेशन आपका जो है वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सब क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा, एक ही जो रूल हम बताए हैं अभी तक आप लोगों को, उसी रूल से सारा क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, उसके अलावा रिलेशन में कोई रूल नहीं है, बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो ये चार चीज है वो हम लोग पहचान सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया गया है इसमें कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ठीक है, एक सेट दिया है आपको ए, इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, गिवन बाय R इज इक्वल टू, R डिफाइन किया गया है किस तरह से तो ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड जो होगा वो क्या होगा इज इवन। ठीक है, इज इवन। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको यही दिखाना। तो हम लोग को पता है कि ये जो ए आपको सेट दिया है इसी सेट पे ये आर डिफाइंड होगा, यानी इसी सेट के अकॉर्डिंग हमको ये दिखाना। ठीक है, तो ये इसी सेट पे हमको दिखाना है। तो चलिए एक्स वाई और वाई जेड आसानी से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लेते हैं कि लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। मान लिया हम लोग कि ये एक्स एक्स जो है वह इस आर में बिलोंग कर रहा है। अब इस आर जो आपका डिफाइन किया गया है वो इस तरह से, तो a माइनस बी का मॉड जो होगा वो इवन होगा। इवन हम लोग जानते हैं हिंदी में सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि एक्स एक्स आर में बिलोंग कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 0 को तो हर कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, 0 को हर कैटेगरी में रख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो आपका रिलेशन है वो घटा के कितना हो गया 0 हुआ। तो 0 हो गया तो 0 2 से कट जाएगा, 0 तो सबसे कट जाता है ना, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 में सबसे डिवाइड, 0 में तो डिवाइड कर सकते हैं किसी से भी। इसका मतलब 0 को हम लोग इवन की कैटेगरी में रखेंगे और ये जो आपका रिलेशन हो गया तो रिलेशन इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। चलिए एक चीज दिखा दी हम लोग, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमको दिखाना है कि इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए तीनों दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। चलिए रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, अब हम लोग आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे तो ये था आपको रिफ्लेक्सिव के लिए, अब हम लोग दिखाएंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स कि एक्स माइनस वाई का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा इज इवन, इज इवन। ठीक है, x माइनस वाई का मोड क्या हो जाएगा इवन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि x माइनस वाई का मोड हो जाएगा इवन। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन भी ले लें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा y माइनस x। ठीक है, इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस y माइनस x। अब चूंकि इसको बाहर भी निकाल दे हम लोग तो मॉड है, मॉड के अंदर में अगर निगेटिव है तो मॉड से बाहर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स और ये भी क्या होगा इज इवन। ठीक है, चूंकि मॉड में है, मॉड के अंदर अगर निगेटिव भी आया तो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी इवन, मतलब कि अगर ये इवन तो ये भी इवन। इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं कि y एक्स भी जो होगा
वो बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, हम लोग पहले माने एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है और हम लोग ये दिखा दिए कि वाई एक्स भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दिखा चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, सिमेट्रिक भी दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है उसमें देखते हैं। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो हम लोग लिखेंगे कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मान लें कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड भी आर में है, तो एक्स जेड भी आर में होगा। मान लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मान लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। जो ट्रांजिटिव रिलेशन का रूल है उसके मुताबिक हम लोग मान लिए कि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब इस दोनों से हमको दिखाना है कि ये एक्स और जेड भी आर में बिलोंग करेगा। अगर कर गया तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का जो मोड होगा वो हो जाएगा इज इवन। ठीक है, रिलेशन जिस तरह से डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं। एंड और हम लोग लिख सकते हैं y माइनस जेड का जो मोड है वो भी क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, तो दोनों हो गया इवन। ठीक है ना, तो जब दोनों इवन हो गया, अब बताइए हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि मान लीजिए हमको दिखाना है कि एक्स जेड। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि x माइनस जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। इस दोनों के अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें, तो अगर इस दोनों को हम लोग ऐड कर दें, ध्यान से इस दोनों को ऐड कर दें, दैट मीन्स कि x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। ध्यान से देखना कि x माइनस जेड को हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस वाई। ठीक है, और उसके बाद प्लस y माइनस जेड। अब ये y अगर कटेगा तो बच क्या जाएगा हमको, x माइनस जेड है ना। और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये भी इवन है और ये भी इवन है। दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, अब इसमें हम मोड भी ले लेंगे। अब मान लीजिए मोड भी ले लें तो भी इवन ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो x माइनस जेड है इसको हम दो इवन नंबर के सम के रूप में यहाँ पे हम लोग x प्रेजेंट कर दिए। तो जब ये इवन नंबर के सम के रूप में प्रेजेंट हो गया, और हम लोग जानते हैं कि दो इवन नंबर का सम जो होता है हमेशा इवन होता है, इसका मतलब ये भी इवन है। और अगर ये इवन है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि x एंड z यानी ऑर्डर पेयर ग्रुप में ये भी R में बिलोंग कर रहा है। हम लोग यहाँ क्या देखे थे, हम लोग माने थे कि x y R में बिलोंग कर रहा है और y z भी R में बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों R में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग को दिखाना था कि x और z भी R में बिलोंग करेगा, वो दिखा चुके हैं। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन हमको यहाँ कर रहा कह क्या रहा है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए कर रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों दिखाना था, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी ट्रांजिटिव भी, तीनों दिखा दिए। अब हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको मिटा भी देंगे तो कोई बात नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हम तीनों दिखा चुके हैं। तो लिख सकते हैं कि हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए एक पार्ट को हम सॉल्व कर दिए क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में दो पार्ट था। ठीक है, पहला पार्ट हम कर रहा था क्या चीज, तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जब हम इस क्वेश्चन का देखेंगे, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए कहता है क्या चीज, सो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135, इस 135 का जो एलिमेंट है आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले देखिए, पहले कह रहा है कि इसका जितना भी एलिमेंट है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इससे अगर हम ऑर्डर पेयर बना लें, इससे अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो कैसे बनाते हैं ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट से।
क्या क्या बन सकता है, तो 1 1 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 1 5 बन सकता है, फिर 3 1 3 3 और 3 5, ठीक है। उसके बाद 5 1 और 5 3 और 5 5 बना लिए। अब हमसे इसमें कहा है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिलेटेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि दोनों का जो डिफरेंस होगा हर जगह दोनों के डिफरेंस का मॉड इवन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 में से 1 चला गया 0, 0 का मॉड 0 इवन है। 1 में से 3 चला गया -2 का मॉड 2 वो भी इवन है। यहाँ पे हम सारा जितना भी ऑर्डर पेयर है सब का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हम और डिफरेंस निकाल के मोड़ लेंगे तो इवन ही होगा। इसका मतलब इसका सारा जो एलिमेंट है वह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि hence all elements of set 1 3 5 are related to each other। चलिए पहला चीज हम दूसरा हम करता फिर 2 4 के लिए जिस तरह से 1 3 5 के लिए हम लोग निकाले उसी तरह से 2 4 के लिए निकालेंगे। ये 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ सिर्फ रिलेटेड पूछना, ये नहीं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री कुछ नहीं, सिर्फ रिलेटेड है कि नहीं, मतलब इस पे हम लोग रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं जो क्वेश्चन में दिया। अब 2 4 के लिए सेम प्रोसेस, तो 2 4 के लिए अगर हम देख लें तो देखिए 2 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा ऑर्डर पेयर। तो जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या बनाएंगे, तो 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 4, फिर 4 के साथ 2 और फिर 4 के साथ 4। यहाँ भी आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि जितना भी ऑर्डर पेयर है सब का अगर डिफरेंस निकाल दे और मोड ले लें तो इवन ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी रिलेटेड है, इसका मतलब यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कि hence all elements of set 2 4 are related to each other। आगे समझ में, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि hence all elements of set 2 4 are related to each other, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कह रहा है कि अब ये दोनों रिलेशन एक दूसरे से, ये दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। देखिए क्या करेंगे, तो दोनों सेट को पहले हम लोग लिख देंगे और उससे रिलेशन डिफाइन कर लेंगे और रिलेशन डिफाइन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेटेड है कि नहीं है। तो यहां आपको मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1 3 5, मान लीजिए कोई सेट A है एंड B इज इक्वल टू 2 4। अब हमसे पूछ रहा है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो 1 2 1 4, ठीक है, फिर 3 2 और 3 4 और फिर 5 2 एंड 5 4। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, एक था ऑड एक था इवन। अगर हम कहीं भी यहाँ पे देखें हर जगह अगर हम डिफरेंस का मोड लेंगे तो ऑड हो जाएगा, लेकिन ऑड तो होना नहीं था, इवन होना था। इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट नो एलिमेंट यहाँ लिखा देंगे कि चूंकि अगर मान लीजिए 1 और 2 हम ले लें, ठीक है, तो 1 - 2 का मॉड क्या हो जाएगा -1 और -1 का मॉड 1 जो कि क्या है ऑड है। लिख देंगे कि बोथ, लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स A and B are not related to each other, यानी A और B जो हम माने थे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बात आ गया समझ में? तो अब देखिए ये था 8वां नंबर क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर का हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और 14 नंबर का जब कर देंगे तो ये चैप्टर उसके बाद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और आप लोग फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चैप्टर को। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14,
ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें ज्योमेट्री भी छुपा हुआ है और रिलेशन तो है ही। कहता है क्या चीज, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू, देखिए तो R क्या है, दिया गया है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। और क्या दिया गया है, हमको कहता है शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिया हुआ। ठीक है, पहले देखिए दो पार्ट में भी क्वेश्चन, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है, और L क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, L जो है सेट ऑफ ऑल लाइंस। सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस दिखाने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, बस ये सीरियल वाइज है। इक्विवेलेंस दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L1 एंड L1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो दोनों सेम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि L1 L1 बिलोंग्स टू R, कि दो लाइन है L1 L1 दोनों सेम ही है, बिलोंग्स टू R है, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि ये दोनों R में है कि नहीं। हम जानते हैं कि जितना भी लाइन होता है अपने आप के पैरेलल होता है, ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ एंड ईच अदर, ठीक है। तो L1 और L1 जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर सिंबॉलिक लिखें तो L1 पैरेलल टू L1, जो भी अगर दो सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, दैट मींस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। यानी हम जो माने थे और वो L1 जो हो गया L1 के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब जब सही है तो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, पहला चीज दिखा दिया, ठीक है। L1 को मान लिए R में, और हम लोग कंडीशन भी दे दिए कि एवरी, यहाँ अगर कंडीशन देने का होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसका मतलब L1 जो है L1 के पैरेलल है, जिसके कारण हम लोग लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यहाँ सिमेट्रिक के लिए कारण भी दे सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं L1 जो है L1 के समांतर है, ठीक है, इसीलिए R जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, तो सिमेट्री तो मान लेते हैं फिर से, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1, ठीक है। अगर L2 L1 के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि L2 जो हो जाएगा, L2 और L1 भी R में बिलोंग करेगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है, बताएं आप लोग को। रिफ्लेक्सिव है तो दोनों सेम वाला कंटेन करना चाहिए, सिमेट्रिक है तो अल्टरनेट, यानी L1 L2 मान लेंगे और L2 L1 दिखा देंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग को दिखाना क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो L1 L2 और L3 तीन लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट से कम होगा, यहां मान लेते हैं लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू A, यानी सीधा ऐसे मानिए, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर में एलिमेंट क्या मानेंगे, तो L1 L2 एंड L2 L3, ठीक है, बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं X Y और Y Z, तो चूंकि यहाँ X Y Z तो मानेंगे नहीं, तो X Y Z भी मान सकते हैं, लेकिन L1 L2 L3 क्वेश्चन में दिया है तो ज्यादा आसान होगा। तो L1 L2 और L2 L3 मान लेते हैं R में है, इसका मतलब R जिस तरह से डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम लोग कि L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ यही है समझने का चीज कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल, ध्यान से
अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि L1 जो होगा वो L3 के भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब L1 L3 के पैरेलल, दैट मींस कि L1 और L3 ये भी R में बिलोंग करेगा। तो चूंकि R में बिलोंग कर गया तो ये क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। अब देखिए तीनों हम दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब दिखा दिए तो यहां लिख सकते हैं कि हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला पार्ट क्वेश्चन का था कि हमको दिखाना था इक्विवेलेंस के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखा देंगे तो हमारा काम हो गया इक्विवेलेंस। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, उसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और है कि जो भी क्वेश्चन हम बताने जाते हैं उसको पहले वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, जब नहीं बनेगा तो आप लोग को ये देखना। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, सेकंड पार्ट में फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इससे रिलेटेड लाइन खोजना है, तो इससे रिलेटेड लाइन खोजना है, दैट मींस कि रिलेशन के अनुसार दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन 11th का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जहां m जो होता है वो किसको डिनोट करता है, तो स्लोप को। m किसको डिनोट करता है, स्लोप को। इस क्वेश्चन में यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है इसका स्लोप क्या दिया गया है, 2। इसका मतलब इससे जो रिलेटेड जो लाइन होगा उसका भी स्लोप कितना होगा, 2 होगा। तो यहां लिख सकते हैं द लाइन रिलेटेड टू गिवन लाइन इज, लाइन रिलेटेड टू गिवन लाइन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx। m के बदले में कितना, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। जो स्लोप इसका है वही स्लोप रिलेटेड लाइन का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब दोनों का स्लोप सेम हो। हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 2x। ठीक है, और प्लस c। अब c क्या है, c कोई रियल नंबर है, यहां लिख सकते हैं वेयर c बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर है। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 था और इससे रिलेटेड लाइन खोजने के लिए कह रहा था कि चूंकि क्वेश्चन में रिलेशन जो है पैरेलल पर है डिफाइन किया हुआ, इसीलिए तो जो लाइन हम लोग इससे रिलेटेड खोजेंगे वो इसके पैरेलल होना चाहिए। तो दो लाइन पैरेलल कब होता है, तो जब दोनों का स्लोप सेम हो। तो दोनों का स्लोप सेम हो तो इससे रिलेटेड जो लाइन होगा उसका भी स्लोप 2 होगा, प्लस c वो रियल नंबर है, यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों, तो अब हम लोग जो है रिलेशन चैप्टर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। रिलेशन में अब क्वेश्चन मेरे अंदाज से ऐसा नहीं बचा होगा कोई जो आप लोग से नहीं बनी। ठीक है, तो फिर से एक बार जो है जितना भी क्वेश्चन हम बनाए हैं और जो भी बताए हैं आप लोग को सारा अपने से बनाइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोग को तक पहुंचे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो के बाद वाला जो डालेंगे। ठीक है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।